तो बेटा हमारे सामने कितने पार्टनर है जल्दी बताओ। 3, अनल, विमल, कमल। 1,90,000 का 2.5%। और जीएलपी जब हम पढ़ते हैं तो रिटायरमेंट कम डेथ एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक अल्टीमेट डेथ से ही जुड़ा हुआ है। हेलो मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सी यदु सिंह तोमर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज है हमारा डे 22 जीएनजी 2.0 और आज हम निपटाएंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हमने लास्ट क्लास में बढ़िया से रिटायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करे थे, बोलो हाँ या ना, और हमने क्वेश्चन भी मचाया था। जी हाँ मेरे बच्चों, हमने रिटायरमेंट का बढ़िया सा कैपिटल एडजस्ट करना भी सीखा था और उसका क्वेश्चन निपटाया था। आज हम लोग पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जो मेरा फेवरेट है, आपकी स्टडी मेट का क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं बच्चों को रिटायरमेंट में परेशान करता है, विच इज नॉर्मल। लेकिन उसके बाद हम करेंगे जेएलपी का डिस्कशन और जेएलपी पे क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स बिगिन, जल्दी से शुरू करते हैं। तब तक आप जल्दी से वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, एक शेयर मार दो अपने दोस्तों में और कमेंट कर दो कि भाई साहब मजा आने वाला है। लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो पहले क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने कहा था जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो बेटा जाने के दो रास्ते हैं, या तो पार्टनर फर्म से जाएगा या दुनिया से जाएगा। बाबू अगर फर्म से जा रहा है तो उसे बोलेंगे रिटायरमेंट, और आगे जाके दुनिया से जाएगा तो उसे बोलेंगे डेथ। अभी अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो ऑफकोर्स ABC 3 पार्टनर थे, C गया, अब बचा A और B। तो क्या वही पुरानी पार्टनरशिप डीड से काम चलाएंगे क्या? नहीं सर, पुरानी पार्टनरशिप डीड फाड़ेंगे और नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, और इसको प्यार से क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होंगे तो हमने 5 काम सीखे थे। बेटा न्यू PSR कैसे निकालना है? 2 ऑप्शन, या तो पार्टनर नहीं बताएगा कि जो जा रहा है वो किससे कितना अपना शेयर देके जा रहा है, तो भैया ABC में से C गया, जो AB का बचा वही न्यू रेशो। और अगर बता दे रहा है कि बाबू मैं अपना शेयर C शेयर अपना A को दे रहा है या B को दे रहा है, तो पहले उनका गेनिंग रेशियो निकालो और उनके ओल्ड रेशियो में ऐड कर दो, बेटा न्यू रेशियो आ जाएगा। मक्खन, इजी पीसी। दूसरा था गुडविल। बेटा गुडविल में क्या कहते थे हम? 2 तरह की गुडविल है, ओल्ड गुडविल है राइट ऑफ कर दो, न्यू गुडविल है गेन इनटू सैक्रिफाइस कर दो। भाई जो रिटायर हो रहा है उसको पैसा दे दो और जो गेन कर रहा है उससे पैसा ले लो। रिजर्व पुरानी चीजें बाबू, बैलेंस शीट की अटपटी चीज उठाओ और खत्म कर दो। भैया रिजर्व में बैलेंस शीट में पार्टनर, बैलेंस शीट में रिजर्व में पार्टनर में क्रेडिट कर दो, और अगर कोई लॉसेस है तो पार्टनर में उठा के डेबिट मार दो, बात खत्म। अच्छा, उसके बाद रिवैल्यूएशन और फिर अपनी नई बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। सर जी कैपिटल एडजस्टमेंट भी तो थी। हाँ, अगर बेटा 5 क्वेश्चन कह दे कि हमें कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, क्या करना है? प्रोपोर्शनेट, तो उस केस में हम क्या करते थे बाबू? हम कहते थे कि सर जी, ओ हेलो सर जी, हम लोग पहले निकालेंगे सारी रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। उसमें ऐड कर देंगे, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर के लिए पैसा ला रहे हैं तो वो ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो भी टोटल न्यू कैपिटल आएगी उसे न्यू PSR में डिवाइड करो, न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर आ जाएगी। बस यही निपटाया था। आज इसी के आगे एक क्वेश्चन कराया था, आज एक क्वेश्चन ये वाला करेंगे। मजेदार क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में नजर आ जाए। आओ जल्दी से एक बार क्विकली क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाक से। कह रहा सर जी अगर क्वेश्चन की बात करें तो बेटा हमारे सामने कितने पार्टनर है जल्दी बताओ। 3, अनल, विमल, कमल, ABK। बाबू 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 3:2:1। शाबाश, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ बेटा? बिल्डिंग है, फिक्सचर है, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, डेटर और बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, कैपिटल और ट्रेड पेबल। सारे बच्चे चिल्ला के बताया करो, एकदम आगाज कर दो बाबू। क्या कोई बैलेंस शीट में अटपटी चीज है क्या? कोई बैलेंस शीट में अटपटी चीज है क्या? नहीं सर, कोई भी अटपटी चीज नहीं है। आगे चलो बेटा, अब आगे पढ़ो। कह रहा है अमल, बाबू अमल जो है वो बीमार चल रहा है मेरा बच्चा, और उसने कहा भाई साहब हो गया मेरा बस खत्म, आई विश टू रिटायर। वो रिटायर होना चाहता है, तो पहला ही पार्टनर 3/6 उसका शेयर हमें देना पड़ेगा वापस। एग्रीमेंट हमने 31 मार्च 2024 को ये लिया है। अच्छा, 31 मार्च 2024 को, क्योंकि 24 को ही बैलेंस शीट है और 24 को रिटायर हो रहा है। बट बाबू क्या बात है, ध्यान से देखना, अगर मैं पहला पॉइंट छोड़ दूं, ठीक है, या चलो पढ़ लो। कह रहा है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, जिस साल वो रिटायर हो रहा है उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस हमें जो शो कर रहा है नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, उसे हमें दोबारा रीओपन करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्यों 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 करना पड़ेगा रीओपन? मतलब क्या करना पड़ेगा सर जी? क्योंकि बिमल को ना हमें 30,000 का बोनस देना था जो हमने शायद नहीं दिया है,
और कह रहा है इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क जो उसने करे थे ड्यूरिंग द ईयर, हमने नहीं दिया, बिना बोनस दिए पार्टनर में प्रॉफिट बांट दिया। तो बाबू ये तो गलत बांट दिया। और बेटा दूसरी चीज, इतना ही नहीं, कह रहा प्रॉफिट शेयर रेशियो भी हमें रिवाइज करनी थी, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली रखना था 1 अप्रैल 2023, मतलब इस साल से 1 अप्रैल 2023 से तीनों पार्टनर की कैपिटल इक्वल होनी चाहिए थी, 1:1:1। ये 3:2:1 बाबू गलत है, ये गलत है, ये 1 साल पुरानी है। ओहो हो, इसका मतलब इसी रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया बिना बोनस दिए और बिना सही रेशियो में। तो बेटा क्या करें, ठीक करना pड़ेगा। अब क्या ये रिटायरमेंट का टॉपिक है? दिल पे हाथ रख के बता दो बाबू, क्या ये रिटायरमेंट का टॉपिक है? नहीं सर, दिस इज प्योर, मेरी जान, दिस इज प्योर पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ फंडामेंटल। जो आप फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हो ना, बस आपको अपनी गलती सुधारनी है, कर लेंगे भाई। कुछ एक्स्ट्रा काम आया है, वर्किंग नोट बनाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। बाकी बाबू लल्लू पल्लू काम, गुडविल 3 साल की वैल्यू करनी है बेटा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 4 साल के प्रॉफिट ये दिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एवरेज लगाओ और उनका गुडविल निकाल दो, उस गुडविल में उसको शेयर दे दो। आगे कह रहा है फिक्सर्स को रिवैल्यू करना है 1 लाख पे, जबकि फिक्सर की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितने की है, 1.25 बाबू, कम हो गई, वाह वाह वाह। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, इन्वेंट्री को रिटर्न डाउन करना है, प्रोविजन बनाना है 2.5%। विमल एंड कमल एग्री हो गए हैं बाबू, ठीक है। और रिमेनिंग एसेट को हम बुक वैल्यू पे रखेंगे, मतलब बाकी को किसी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहा है वो एग्री हो गए कि हम बिजनेस को आगे चलाएंगे और प्रॉफिट लॉस को क्या रखेंगे, 3:2। दैट मींस न्यू रेशियो दिया है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और कह रहा है बाबू जो अमल का पैसा है वो उसके लोन अकाउंट में डाल के बात खत्म। बढ़िया बढ़िया, बात खत्म। मई 2025 में आया, रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल बोला है, मैं तो सब बनाऊंगा, बैलेंस शीट भी बनाऊंगा मेरे बच्चे, बैलेंस शीट बनाऊंगा। आओ बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। भाई तुम भी करो तो मजा आता है, अगर तुम भी इस क्वेश्चन को मेरे साथ करोगे तो मजा आ जाएगा। आओ चलो जी, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं फटाक से जल्दी से। ये लो भाई, छोटू सा रिवॉल्यूशन बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्रेडिट, ये डेबिट। फिर हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ी सी इस क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट का एक पॉइंट है। बाकी ए बी और के, 3 पार्टनर ए बी के। भाई ए बी के क्रेडिट, ए बी के डेबिट, ठीक है। क्वेश्चन ने तो वैसे इतना ही मांगा है, पर अपन करेंगे सेवा, तभी तो मिलेगी मेवा, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बिना तो फील ही नहीं आता यार, ऐसा लगता है जिंदगी अधूरी है। बच्चा कह रहा है इस अधूरी बैलेंस शीट को मैच कब कराओगे अनुज सर? हाँ, ये मैच ही नहीं होती है हमसे। हो जाएगी बेटा, हो जाएगी, टेंशन ना लो। चलो भाई, काम हो चुका है रेडी हमारा ऑलमोस्ट, और हम शुरू करते हैं अपना काम शुरू, ठीक है। सबसे पहले मेरा बच्चा क्या करता है मुझे बताओ जल्दी से, सर रीवैल्यूएशन अकाउंट निपटाते हैं। आओ मेरा बच्चा सबसे अच्छा भाई, ये रहा फिक्सचर की वैल्यू को हमें, इसको ना मैं काम करता हूं, कहां गया, इसको मैं लेके आता हूं यहां पे, ठीक है। फिक्सचर की वैल्यू को हमें क्या करना है बेटा, रीवैल्यू करना है 1 लाख, जबकि फिक्सचर है कितने का, 1.25 का। तो बाबू नुकसान हो गया, बाय बाय बॉय 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 फिक्सचर, बाय फिक्सचर, अरे सॉरी नुकसान हो गया तो भैया क्रेडिट में आएगा ना। अनुसार क्या हो गया, उम्र हो गई आपकी? हाँ बेटा हाँ मेरी जान, 25,000 का नुकसान, ठीक है जी। आगे बताओ सर। आगे अगर बात करें तो बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 10% से, और बिल्डिंग है कितने की बाबू, बिल्डिंग जो है वो है 3 लाख की, तो 3 लाख का 10% अगर मैं बोलूं तो बेटा 30,000 फायदा ही फायदा। नाचो जी नाचो, 30,000 का फायदा। अगला बताओ बेटा, इन्वेंट्री को डाउन करना है 25,000, तो सीधा नुकसान है भाई, बाद में देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। इन्वेंट्री गिर रही है बेटा, 25,000 से नुकसान है, ओके जी ओके। उसके बाद कह रहा है बाबू प्रोविजन बनाना है 2.5% ऑन डेटर। अब डेटर हैं कितने, तो डेटर है सर जी 1,90,000, 1,90,000 का 2.5%, 1,90,000 का 2.5% अगर मैं बनाऊं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा बेटा, 1,90,000 का 2.5%, बताओ कितना आ जाएगा सर? 1,90,000, जरा ध्यान से देखते हैं। दिस इज 1,90,000 इंटू 2.5%,
दिस इज 4750। बेटा फिगर देखते रहना, कोई गलती ना हो जाए मुझसे। 4750। और बेटा बस इससे ज्यादा तो मेरे पास है नहीं कुछ रिवॉल्यूशन में, खत्म हो गया रिवॉल्यूशन का पॉइंट, और तो कुछ है नहीं। वापस आएंगे बेटा, सीधा लगाएंगे 25 25 50, 54,750, उसमें से माइनस करो, दिस इज रिवॉल्यूशन लॉस। बैलेंसिंग फिगर बेटा कितना, 24,750 का लॉस, 54,750 खत्म। ठीक है, इसका दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में डाल देते हैं बड़ा जल्दी से। बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख थी, तो बेटा 10% बढ़ गई, तो इसका मतलब ये हो गई 3,30,000। ओके जी ओके। सर फर्नीचर 1,25,000 का था, वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपए, शाबाश। इन्वेंट्री को अभी लिखता हूं मैं, इन्वेंट्री की वैल्यू अभी करेक्ट लिखता हूं, मुझे अभी आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन ट्रेड रिसीवेबल का पूरा आइडिया है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल था 1,90,000 का, उस पे 2.5% प्रोविजन बन गया है बेटा, प्रोविजन एट द रेट 2.5%, विच इज ऑलमोस्ट हमारा कितना बना था, 1,90,000 का 2.5%, 4,750। तो एक्चुअल में ये आया 4,750 लेस करके बेटा, दिस इज 1,85,250। ठीक है, नाउ फाइनली इन्वेंट्री की वैल्यू देख लेते हैं बेटा। इन्वेंट्री की जो वैल्यू थी वो है 225, जिसमें वो कह रहा है 25,000 कम हो गई, तो याद रखना 2 लाख बची होगी। बाकी ऑफिस इक्विपमेंट 1 लाख आ गया, बैंक 90,000 आ गया। ठीक है, तो ये बची होगी 2 लाख। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट बेटा, यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट आपका 1 लाख ही है, कितना था, 1,90,000 था, 1 लाख ही है, और 90,000 कैश एंड बैंक था, तो 1 लाख ये है, और कैश एंड बैंक 90,000 है। ठीक है, बस अभी तक तो जो सिचुएशन नजर आई है उससे ये है अमाउंट। इधर एक ट्रेड पेबल है जिसमें कोई चेंज नहीं है, वो भी एग्जैक्टली लिख ही देते हैं बेटा। बताओ ट्रेड पेबल कितने के थे, तो ट्रेड पेबल है 1,20,000 के, वो भी मैंने एग्जैक्टली लिख दिया। तो सारी एसेट लाइबिलिटी आ चुकी हैं। क्वेश्चन का देखा जाए तो हमारा बाकी सब कुछ हो गया, जो हमारा रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट था वो टोटल हो गया। क्या अभी तक कुछ नया हुआ, नहीं सर, लल्लू पल्लू इजी पीसी। अब आ जाओ बेटा, 5 काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, फटाक से बता दो कितना बैलेंस बीडी है। तो मैं कहूंगा इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं ताकि मेरे पास क्वेश्चन के पास रही है इसकी। बताओ सर, 4,30,30 और 1,80, 4 लाख अमल की, 3,30,000 बिमल की, और 1,80 कमल की। शाबाश मेरी जान, शाबाश, बढ़िया। अगला बताओ, दूसरा काम प्रॉफिट और लॉस उठाओ, रिवॉल्यूशन लॉस स्टार्ट। अच्छा अब आएगा बेटा मजा, सारे बच्चे यहां करेंगे गलती। इस क्वेश्चन को कराने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है। मुझे बताओ इस रिवॉल्यूशन लॉस को आप किस रेशियो में बांटोगे, 3:2:1 दिस रेशियो में, या आपके लिए जो आपका रिवाइज रेशियो है 1:1:1 इस रेशियो में। बेटा फटाक से बताओ किस रेशियो में बांटोगे। द आंसर इज इक्वल। क्यों, क्योंकि बेटा वो जो 3:2:1 है वो गलत रेशियो है मेरे लिए। भाई वो जब रिटायर हो रहा है 31 मार्च 24 को, तब तो वो रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो 1 साल पुराना है। तो बाबू हमारे लिए वो रॉन्ग रेशियो है। जो करेक्ट रेशियो ओल्ड रेशियो कहलाएगा, जो करेक्ट ओल्ड रेशियो कहलाएगा वो 1:1:1 है। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो सब 1:1:1 में करेंगे। दैट मींस मैं कहूंगा बेटा जल्दी बताओ सर जी, अगर आप बांटोगे तो 24,750 के 3 हिस्से कर दो। 24,750 के 3 हिस्से, 24,750 डिवाइडेड बाय 3, 8,250 मेरी जान, 8,250 और 8,250। शाबाश, पहला काम खत्म, दूसरा काम खत्म, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज नहीं है। क्या करूं, जान दे दूं, नहीं है। गुडविल, आओ भाई गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 1, यही तो चाहिए जिंदगी में। गुडविल निकालो भाई, गुडविल ऑफ द फर्म। अगर गुडविल ऑफ द फर्म निकालूं तो बेटा आपकी जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताओ एवरेज कितना है सब, तो लगाओ एवरेज, सीधा लगा रहा हूं भाई। ओ भाई हेलो, सीधा टोटल लगाओ, डिवाइडेड बाय 4 करो, डिवाइडेड बाय 4। बच्चे नहीं हो अब आप, अब बच्चे नहीं हो कि उंगली पकड़ पकड़ के कराऊं, बड़े हो गए हो। हाँ भाई जल्दी बताओ, एक महीना एग्जाम में 1,15,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,40,000 और प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 1,32,500। पूछना मत मुझसे, कोई कमेंट में लिख दिया ना किसी ने 1,32,500 कैसा आया, मेरा तीसरी आंख खुल जाएगी, भस्म हो जाएगा मेरा बच्चा। इधर आ जा। हाँ भाई जल्दी बताओ, 1,32,500 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं सर, 3। तो करना मेरे बच्चे
एक 32 इंटू 3, बताओ कितना हो गया? 3,97,500। शाबाश। इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे? हम ये धनराशि उठा के अमल को दे देंगे। अमल 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 शेयर इन गुडविल बाबू। अब 3,97,500 इंटू क्या 1/3, 3/6 मत लिख देना बेटा, पाप पड़ जाएगा पाप। भाई भूल जाओ 3:2:1। ओहो ओके जी ओके। तो 1,32,500 उसका हिस्सा है। अब ये उठा के बांट दें ओल्ड रेशियो में। ना 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 ना, गेनिंग रेशियो निकलेगा बाबू। गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रेशियो चेंज कर रहे हैं हम लोग। अब गेनिंग रेशियो कैसा आएगा बेटा? गेनिंग रेशियो आएगा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। बताओ विमल का और कमल का न्यू रेशियो कितना है? तो सर न्यू रेशियो हमने जो डिसाइड किया है ना, वो हमने डिसाइड किया है 3:2। दैट मीन्स 3/5, 2/5 माइनस 1/3। सर वो 3:2:1 का क्या होगा? कुछ नहीं, वो सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक जब कराऊंगा ना, ये वर्किंग नोट, तब उसमें काम आएगा। बाकी बेकार है जिंदगी उसकी। तो 15 ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 5 दैट इज 4/15। बढ़िया। फिर से 9, 15 ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 5 दैट इज 1/15। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 4:1। बेटा सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 4:1। बात खत्म। और 4:1 में अगर डिवाइड करोगे तो एंट्री बना दो भाई, जल्दी से एक एंट्री बना दो क्विकली। एक एंट्री बना दो बेटा जल्दी फटाक से, मेरी जान फटाक से एंट्री बताओ। आप कहोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी भाई आप पैसा लाओ। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, के भाई आप पैसा लाओ। और बेटा ये पैसा दे दो किसको? टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को दे दो। कितना? 1,32,500 दे दो। 4:1 में ले आओ भाई। तो 4:1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 26,500 इंटू 4, 1,06,000। बस मेरी जान आओ इसकी एंट्री लेजर पोस्टिंग कर दो, इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो फटाक से। बताओ बी और के अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट, लेकिन नाम आएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,00,000, हाँ जी 6,000 और 26,500। शाबाश बेटा। इधर आ जाएगा बाय 20 कैपिटल अकाउंट बाय केस कैपिटल अकाउंट। और बेटा मेरे बच्चे ए के अकाउंट में डेबिट, ए के अकाउंट में क्रेडिट। कितना? 1,06,000 और 26,500। शाबाश शाबाश शाबाश। खत्म खत्म जी खत्म। पहला काम ओपनिंग बैलेंस, दूसरा काम रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा काम बैलेंस शीट की अटपटी चीज, चौथा काम गुडविल एडजस्टमेंट, पांचवा पेमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले आखिरी काम बाबू, वो पहला पॉइंट छूटा हुआ है यार, कर दो उसको भी एडजस्टमेंट। आओ अब ये एडिशनल काम करते हैं। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। सर जी पास्ट एडजस्टमेंट, ओ बताओ कैसे करते थे पास्ट एडजस्टमेंट? भूले तो नहीं हो? बस ये क्वेश्चन मैंने इसी पर्पस के लिए कराया था। बताओ हम कहेंगे पर्टिकुलर ए बी के, और बेटा ए बी के और फॉर्म, फॉर्म ठीक है जी ओके जी। और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है बेटा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट, खत्म। मैं तो यही फॉर्मेट फॉलो करता हूँ। डेबिट क्रेडिट, तुम अगर कुछ अलग तरीके से करते हो तो अलग तरीके से कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? जो प्रॉफिट दिया है वो सबसे पहले प्रॉफिट ब्रॉट बैक, जो हमने प्रॉफिट दिया है वो ब्रॉट बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत है। और किस रेशियो में बेटा? इन किस रेशियो में बाबू? इन 3:2:1। वो माय गॉड, फाइनली 3:2:1 का काम आया। हाँ बाबू, हमें रेशियो में जब प्रॉफिट बांटेंगे तब काम आएगा। तो बताओ कितना प्रॉफिट था? 1.5 लाख का प्रॉफिट है, हमने जो बांट दिया था 3:2:1 में। तो जब दिया होगा क्रेडिट अभी वापस लेंगे, अभी मेरे बच्चे वापस लेंगे 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो 25, 50 और 75। ए से 75 वापस लेंगे, बी से 50 वापस लेंगे, के से 25 वापस लेंगे और फर्म में क्रेडिट कर देंगे 1,50,000। बेटा पार्टनर से लो, फर्म में वापस कर दो।
ठीक है, अब गलतियां सुधारेंगे बेटा। बोनस देना था, बोनस देना था किसको सर? बोनस देना था हमें हमें बिमल को, बिमल को बोनस देना था। तो बोनस टू बी दे दो, 30,000 रुपए बोनस क्रेडिट कर दो, फॉर्म में डेबिट कर दो। ओके जी ओके, ओके जी ओके, खत्म। यही गलती थी जस्ट। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालो बेटा। करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालते थे भाई? याद करो, पहले अपना प्रॉफिट वापस लिया, गलती सुधारी। अब 1.5 लाख का फॉर्म में क्रेडिट, 30,000 का डेबिट, तो डिफरेंस आया बेटा 1,20,000। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और इस प्रॉफिट को, दिस इज करेक्ट प्रॉफिट, इस करेक्ट प्रॉफिट को आप करेक्ट पीएसआर में बांट दो इन 1:1:1। हाँ जी, प्रॉफिट बांटो 1,20,000 को 1:1:1 में बांटेंगे तो बेटा पार्टनर को देना है कितना कितना सर जी? 1,20,000 का 40 40 और मेरी जान 40। भाई 3 स्टेप खत्म। पहले प्रॉफिट वापस ले लिया, दूसरा बोनस दे दिया, गलती सुधार ली, तीसरा का टोटल लगा प्रॉफिट बांट के। अब लगा दो फाइनल टोटल कितना बन रहा है भाई? 75 40, इधर 50 70, 50 70, इधर 25 40। फर्म का टोटल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो 1.5 लाख का 1.5 लाख। अब लास्ट काम है बेटा, अब निकालो नेट इफेक्ट। अब निकालो नेट इफेक्ट। ये देखो कि भाई लेना है या देना है। भाई सीधी सी बात है, डेबिट मतलब होता है लेना है और क्रेडिट मतलब होता है देना है। तो भाई कहीं ना कहीं 75 लेना है, 40 देना है। नेट नेट मेरी जान 35,000 भाई ले लो डेबिट। डेबिट ज्यादा है, डेबिट ले लो भाई। इधर 50 लेना है, 70 देना है, 20,000 ले भाई, दे दे क्रेडिट। और बेटा इधर 15,000 लो भाई, लो भाई, लो भाई, क्रेडिट ले लो, खत्म। तो एक एंट्री बन जाएगी बाबू, एक एंट्री बन जाएगी या नहीं बनेगी? बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी सर। बताओ क्या आप कहोगे? एजी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रेक्टिफाई एंट्री यही तो बनेगी। 35,000 रुपए ए से लेना है और 20 और 2 केस कैपिटल अकाउंट कितना? 20 और 15,000। खत्म मेरे बच्चों क्वेश्चन। 20,000 और 15,000, ये पॉइंट मुझे कराना था, इसलिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन करवाया है। बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन में बच्चा डर जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। समझ आ रहा है? सॉरी, पास्ट एडजस्टमेंट। फटाक से इसे उठाओ और जल्दी से डालो। तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, नाम आएगा 2 बीस कैपिटल और 2 सीस कैपिटल, 2 केस कैपिटल। कितना कितना सर? 20,000 और 15,000, क्योंकि 35,000 लेना है बेटा। इन दोनों के अकाउंट में नाम आएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस से लेके और 20,000 और 15,000 दे देगा। खत्म भाई साहब, खत्म। अब मैं क्वेश्चन को टोटल लगाने वाला हूं, बस जल्दी से लगाओ भाई टोटल। आप कहोगे टोटल लगाएंगे भाई, टोटल जो भी आएगा इस टोटल में से जो ए का है वो ए के लोन में डाल देंगे, एज लोन। क्वेश्चन ने बोला है कि ए को बाद में पे करेंगे। और बी और के का बेटा 2 बैलेंस सीडी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2 बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फटाक से टोटल लगा लो एक एक का। जल्दी बताओ बेटा, अगर मैं इधर लगाऊं तो 4 5 5,32,500, ठीक है, 3,50,000 और 1,95,000। अब इसमें से माइनस करो बेटा, 1,95,000, 3,50,000, 3,50,000 और 5,32,500 लेस करके बता दो कितना कितना आएगा। ठीक है भाई साहब, 5,32,500 में से, हाँ भाई 5,32,500 में से माइनस करेंगे 8,250, माइनस करेंगे 1,06,000, माइनस करेंगे मेरे बच्चे अरे यार एक गड़बड़ कर दिया मैंने। ए के अकाउंट में क्यों लिख दिया ये फिगर? 1,06,000 यहां से और 26,500 यहां से। हाँ ठीक है, वही तो। और ये कितना था? ये तो था हमारा 20 और 15। ठीक है, अभी गड़बड़ हो जाता। ठीक है, वही मैंने कहा कि इसमें क्यों, इसको क्यों, ये गुडविल का पैसा क्यों देगा? -35,000, तो इसका मतलब ये आ गया 4,89,250। ठीक है, हाँ भाई इतना में लिख दिया होगा ना कमेंट, प्लीज डिलीट कर देना। ठीक है, जिन जिन ने कमेंट लिख दिया ना अब तक कि बाबू वो सर गलत कर दिया है, गलत कर दिया है, गलत कर दिया है, बेटा डिलीट कर दो कमेंट अभी के अभी। हाँ
ठीक है कोई बात नहीं, इंसान है यार, ह्यूमन एरर है बाबू, हो जाता है मेरे बच्चे, उम्र हो गई है ना नुसर की, है ना नालायक। एज लोन बताओ, ए का लोन कितना है? ए का लोन है 4,89,250। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब आ जाओ इधर बता दो भाई, ए 3,50,000 में से माइनस करेंगे 1,06,000 गुडविल का दे दो और 8,250 का लॉस, तो बेटा ये हो जाएगा 2,35,750, दैट इज कैपिटल। बी की 2,35,750, के की आ जाओ भाई, के की कितनी हो गई? 1,95,000 में से माइनस कर दो 8,250, माइनस कर दो 26,500, बेटा 1,60,250, 1,60,250 खत्म। पैसा ना आया ना कोई गया तो कुछ नहीं है बेटा, ना कुछ आया ना कुछ गया, 90,000 ही बचा। लगा दो भाई टोटल, खत्म करो, बस यही क्वेश्चन है, लगाओ फटाक से। प्लस 2,35,750, तो कैपिटल हो गई 3,96,000, 3,96,000 में प्लस करो 4,89,250 और प्लस करो 1,20,000, तो बेटा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 10,05,250। शाबाश। अब माइनस करो इधर से 3,30,000 बेटा, शाबाश, प्लस 2,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,85,250 और प्लस 90,000, 90,000 बेटा, दिस इज अगेन 10,05,250 मैच। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक हुई थी मेरे से, वो एक ही गुडविल का पॉइंट, ठीक है, वो मैंने गलत अमाउंट इधर डाल दिया था, बट नाउ ऑल ओके, सब बढ़िया है भाई, सब कुछ बढ़िया है, मैच है हमारा आंसर, बढ़िया सा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दिस इज जो मुझे क्वेश्चन कराना था। अब लास्ट टॉपिक उठाते हैं जीएलपी जल्दी से और खत्म करते हैं, आ जाओ भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाक से, जो भी करना है ले लो भाई। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, और यहां से अब हम करेंगे सर जी गुडविल जेएलपी का काम, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड लूंगा और आपको समझाऊंगा। आओ सर, जेएलपी क्या होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक्चुअली होती क्या है सर? हमारी एक फॉर्म है, छोटे से सिंपल से समझना, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा और बहुत इफेक्टिवली समझाऊंगा। सर जी हमारी फॉर्म है जिसमें 3 पार्टनर है बेटा, ए, बी और सी। ठीक है, और जीएलपी जब हम पढ़ते हैं तो रिटायरमेंट कम डेथ एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक अल्टीमेट डेथ से ही जुड़ा हुआ है, तो रिटायरमेंट में भी आएगा डेथ में भी आएगा, सुनते रहना। अब 3 पार्टनर है। अब हम नॉर्मली क्या सोचते हैं बेटा, पहले डेथ की बात पढ़ते हैं क्योंकि तब रिटायरमेंट पे आ पाएंगे। हम ये सोचते हैं कि बाबू फर्म में 3 पार्टनर है, तीनों का इक्वल रेलिवेंस है। भाई ऐसा नहीं है, एक सीए है, एक सीएस, एक सीएमए है। बाबू तीनों ने दमदार तरीके से फर्म को संभाल रखा है, क्लियर है, और दमदार तरीके से पैसा लगा रखा है, दमदार तरीके से इनकी गुडविल का पैसा सब कुछ बनता है। कल को अगर ये फर्म में से गए तो वैसे ही नुकसान होगा, और दूसरा फाइनेंशियल नुकसान भी होगा क्योंकि इनको पैसा देना पड़ेगा। अब जनरली क्या होता है, रिटायरमेंट जो होती है वो प्लान्ड होती है कि बाबू मैं रिटायर होने जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं कल ही बताऊंगा कि मैं रिटायर हो रहा हूं, नहीं, मैं पहले से नोटिस दे दूंगा, मैं पहले से बता दूंगा फर्म को, आइडिया दे दूंगा कि भाई मैं इस साल लास्ट काम कर रहा हूं, मैं रिटायरमेंट कर रहा हूं, तो फर्म उसका पैसा जोड़ना शुरू करेगी, मतलब बाकी पार्टनर पैसा अरेंज करना शुरू करेंगे बिजनेस में कि भाई ये ए या बी या सी जो भी रिटायर हो रहा है उसको पैसा देना है। बट मुद्दा रिटायरमेंट नहीं है, मुद्दा डेथ है, कि अगर कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बेटा डेथ तो प्लान नहीं होती, डेथ तो अनप्लान्ड होती है, डेथ तो सडन होती है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने समाधि ले ली कि बाबू मैं तो मोक्ष ले रहा हूं, नहीं बाबू ऐसा नहीं है। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों में से कभी भी किसी की भी डेथ हो सकती है, और जैसे ही डेथ होती है बाबू, इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर मैं डेथ की बात करूं तो बेटा फर्म को एक झटका लगता है। क्या? इमोशनली तो लगता ही है कि भाई अटैचमेंट है, फर्म में एक बंदा है जिसकी अब कमी रहेगी, जो अब कौन संभालेगा भैया, ऑपरेशनल भी कमी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका क्या लगता है? फाइनेंशियल, कि भैया डेथ हुई तो इसके लीगल हेयर, इसके एग्जीक्यूटर आएंगे, इसके बीवी बच्चे, इसका हस्बैंड वगैरह जो भी है, मम्मी पापा जो भी हैं, आएंगे और पैसा मांगेंगे फॉर्म में जितना बनता है एट द टाइम इमीडिएटली, और हमें इनके पैसा देना पड़ेगा। बेटा इसका कैपिटल का पैसा देना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा, इसका गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा, इसका रिवैल्यूएशन में हिस्सा देना पड़ेगा, बाकी भी जो चीजें वो सब देनी पड़ेंगी। ये लिखा हुआ है, आगे जाके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और देना पड़ेगा मतलब सर जी ये पैसा देना पड़ेगा, मान लो ये पैसा मिला के बना 5 करोड़ रुपए, जो हमें कहीं ना कहीं, मान लो बी की डेथ हुई, बी को देना है।
अब ये प्लान तो था नहीं, ये तो अनप्लान्ड हुई। तो फर्म ये पैसा कहां से लाएगी? तो बिजनेस में एक रिस्क आ सकता है और अच्छा खासा रिस्क आ सकता है कि अगर हमने ये पैसा उठा के फर्म से दिया तो फर्म की जो रनिंग कैपेसिटी है वो दिक्कत में आ सकती है। रनिंग कैपेसिटी में डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में दिक्कत आ सकता है। तो फर्म क्या करती है? एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। नाउ पिक्चर में आती है इंश्योरेंस कंपनी। वो कहती है इंश्योरेंस पॉलिसी, सर जी इंश्योरेंस कंपनी जी आप हमें सिक्योर कर दो, आप हमारा ये जो रिस्क है ना, फाइनेंशियल रिस्क कि कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हुई तो हमें पैसा देना पड़ेगा इमीडिएटली, आप हमें इस रिस्क से आजाद कर दो। आजादी दे दो बाबू, आजादी दे दो, दुनिया में आजादी तो चाहिए। सर जी इंश्योरेंस कंपनी कहती ओके ओके बाबू। सर इंश्योरेंस कंपनी कहती है ओके, मान लो LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आहा, मैंने कहा कोई इंश्योरेंस कंपनी है और वो कहती है ठीक है जी, ठीक है फर्म जी, हम अपना हाथ आपके ऊपर रख रहे हैं, लो देखो मेरा, मैं दिखाता हूं, ये देखो टे टे, कह रही ठीक है हमारा हाथ आपके ऊपर है, टेंशन नहीं है फर्म जी, अगर कल को किसी भी पार्टनर की डेथ हुई तो हम आपको एक पॉलिसी दे रहे हैं। इस पॉलिसी अमाउंट की बात सुनना, ये पॉलिसी अमाउंट है सपोज 5 करोड़ रुपए का। ओ माय गॉड, कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हुई तो बाबू हम आपको 5 करोड़ देंगे इमीडिएटली, जिससे आप पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पैसा दे सकते हो। वाह वाह वाह, यही तो चाहिए था जिंदगी में। हाँ, पर यहां क्वेश्चन आता है, इंश्योरेंस पॉलिसी पूछेगी किसकी डेथ? क्या ए की डेथ, क्या बी की डेथ, क्या सी की डेथ, किसकी डेथ हो सकती है? तो बाबू ये मैं कैसे बता सकता हूं? मेरे लिए तो तीनों इंपॉर्टेंट है। कल को ए की भी डेथ हो सकती है, बी की। एज से क्या मैटर है बाबू? क्या सिर्फ एजेड लोगों की डेथ होती है? नहीं बाबू, एक चलता हुआ बच्चा, छोटा बच्चा, कोई भी कभी भी किसी का भी टाइम आ सकता है बाबू, हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ए पे रिस्क है, बी पे रिस्क है, सी, मेरे को तीनों पे रिस्क है बाबू। मेरा ए जिंदा है लेकिन बी को कल कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, डेथ हो गई तो बाबू मैं ना इंश्योरेंस कंपनी से कहता हूं मुझसे मेरा नाम मत पूछो मेरे पार्टनर का, दिस इज, मैं सबके नाम पे इंश्योरेंस ले रहा हूं, दिस इज जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओ, दिस इज जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसे ही हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं? JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, अब लॉजिक समझ आ गया होगा आपको, कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि इंश्योरेंस कंपनी से हमने अपना रिस्क लिया है कि भैया आप हमारा रिस्क उठा लो कि कल को किसी की डेथ हुई तो पैसा दिए। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बात बोलती है कि बाबू आपको ये 5 करोड़ कब कब मिलेंगे बाबू? दो सिचुएशन में, या तो किसी भी पार्टनर की, एनी, किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की जैसे ही डेथ होती है ABC, आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर बेटा अगर पॉलिसी का एक टाइम होगा 20 साल 30 साल, जो पॉलिसी का टर्म है, जो पॉलिसी का पीरियड है बेटा, सपोज मेरे केस में 20 साल है, वट एवर विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाएगा आपको वही पैसा मिल जाएगा। ओ सर, आप रिटायरमेंट से डेथ में क्यों पहुंच गए? बेटा क्योंकि सारी कहानी डेथ से जुड़ी हुई, फिर रिटायरमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो पॉलिसी पैसा कब मिलेगा बाबू? रिटायरमेंट का, डेथ पर या पॉलिसी पीरियड पे? कितना? पूरा 5 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो जब जब डेथ होगी इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिलेगा। अभी क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो छोड़ेंगे, पर सर हम तो रिटायरमेंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो डेथ पे समझ आता है पूरा पैसा मिलेगा, पर व्हाट अबाउट कि बी की डेथ नहीं है, बी कह रहा है मैं रिटायर हो रहा हूं बाबू, मैं जा रहा हूं बस। अब ध्यान से मुझे बताना, इस पॉलिसी को जब आपने लिया तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ नहीं लेगी? हाँ लेगी, ऑफ कोर्स वो आपसे लेगी प्रीमियम। क्या लेगी? प्रीमियम, एक फिक्स प्रीमियम जो आपको हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर जैसा भी होगा देना पड़ेगा। और ये प्रीमियम का खर्चा कौन बियर कर रहा है? फर्म। फर्म बोले तो सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट में से काट के दिया जाएगा बाबू, जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे फर्म, उस प्रॉफिट में से इस खर्चे की पेमेंट होगी। अब मेरा पॉइंट ये है कि कल को बी रिटायर होता है, बी रिटायर होता है तो बेटा फर्म कौन चलाएगा? ए और बी, ए और सी। हाँ, तो आपको नहीं लगता बी इस पॉलिसी को कंटिन्यू करवाने देगा? क्यों? क्योंकि बी बोलेगा भाई साहब हेलो, मैं भले ही डेथ नहीं हो रही, मैं रिटायर हो रहा हूं, पर बाबू जितने 4 साल जब हमने ये प्रीमियम भरा था, तो उस प्रीमियम में जो पैसा था वो मेरे प्रॉफिट में से भी तो कटा था भाई, प्रॉफिट तो सबका था। आपने उस प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए निकाल के प्रीमियम भरा,
तो एक 1:1:1 तीनों हिस्से थे, दैट इज 33,000 का, तो मेरा भी शेयर था। तो आज मैं जा रहा हूं तो क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? तो हम बोलेंगे कैसे मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा ही नहीं देगी, क्योंकि पैसा तो या तो डेथ पे मिलेगा या पीरियड कंप्लीट होने पे मिलेगा, लेकिन अभी तो 5 साल ही हुए हैं और आप तो चल दिए, तो जाओ, आप जाओ टाटा, हम क्या करें? ए और सी कह रहे हैं टाटा, हम क्या करें? कर सकते हो आप। वो क्या बोलेगा? वो कहेगा ठीक है, इस पॉलिसी को मैच्योर मत कराओ, इसे बोलते हैं मैच्योर कराना। सर इस पॉलिसी को अभी के अभी कैंसिल करवाओ। ओ, जब सब कुछ नया हो रहा है ना बाबू, गुडविल नई, रिजर्व नए, तो बेटा पॉलिसी भी अब नई बनाओ। ए और सी, इस पॉलिसी को तोड़ो, तोड़ो, क्योंकि इस पॉलिसी में मेरा भी नाम है और ये नाम नहीं रहना चाहिए। ओ, तो रिटायरमेंट में पॉलिसी मैच्योर नहीं होती। मैच्योर कब होती है? डेथ में। समरी दे दूंगा अभी। रिटायरमेंट में पॉलिसी कैंसिल होती है, तो सर जी कैंसिल पे क्या मिलेगा? हम तो अपनी मर्जी से, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी बाबू 20 साल वेट करो या डेथ का वेट करो, कैंसिल कराने आगे 5 साल बाद भागो। नहीं, ऐसा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी आपको सरेंडर वैल्यू देती है। क्या देती है? सरेंडर। कहती है भाई साहब ऐसा है, ठीक है आपको नहीं चलाना पॉलिसी मत चलाओ, पर आप जब भी कैंसिल करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू हम देंगे, विच इज कॉल्ड नोन एज सरेंडर वैल्यू। इट मे बी, कुछ भी हो सकता है, जो आपने पैसा भरा वो, और उस पर नॉर्मल सा इंटरेस्ट रेट वो हो सकता है, बट ये क्वेश्चन बताएगा कि उसकी सरेंडर वैल्यू क्या है। अभी के लिए कॉन्सेप्ट को अगर मैं समरी दूं, तो समरी ये है कि जेएलपी जो होती है वो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो फर्म सबके नाम पे लेती है, और फर्म ही इसका प्रीमियम भरती है, मतलब सारे पार्टनर इसका प्रीमियम अपने पीएसआर से भरते हैं, प्रॉफिट में से भरते हैं। सर जी जब डेथ होती है किसी पार्टनर की, सिंपल, डेथ होगी तो आपको फुल मैच्योरिटी वैल्यू रियलाइज होगी, पूरा पैसा आएगा, पूरा पैसा आएगा, जितना भी पॉलिसी अमाउंट है वो मैच्योरिटी वैल्यू रियलाइज होगी। और अगर रिटायरमेंट होती है बाबू, अगर पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, तो बेटो फिर पूरा पॉलिसी अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिसी को कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि बी कहेगा बाबू ये तोड़ो, नई पॉलिसी बनाओ, तो बेटा कैंसिल करेंगे तो हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू रियलाइज होगी। पहले ये बात समझ आती है नहीं होती है बेटा? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ आती है या नहीं आती है? सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि सर जी डेथ में पूरा पैसा आएगा, रिटायरमेंट में मैच्योरिटी वैल्यू नहीं, सरेंडर वैल्यू आएगी। तो यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू, यहाँ सरेंडर वैल्यू। अब पॉइंट आता है कि जो पैसा आएगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बाबू ट्रीटमेंट के नाम पे अगर बात करूं, ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, खत्म। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी बेटा 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन 3 सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। सिचुएशन 1 ये है कि बेटा आपकी बैलेंस शीट में, जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें कोई जेएलपी एसेट नहीं आ रही है, नो जेएलपी एसेट, नो जेएलपी एसेट शोन, नो जेएलपी एसेट शोन इन दी बैलेंस शीट। इसका मतलब यह है कि हमने जब हमने प्रीमियम भरा होगा, जब हमने 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया होगा, तो हमने उसे खर्चा दिखाया होगा कि बाबू खर्चा है हमारा, बात खत्म। तो आज अगर मेरी बैलेंस शीट में कोई अधिकार नहीं है, तो बेटा जो भी अमाउंट रिलाइज हो रहा है, ट्रीटमेंट लिखने जा रहा हूं बेटा, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई जेएलपी नजर नहीं हो रही, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो बेटा ट्रीटमेंट ये है, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, जो भी अमाउंट रिलाइज हो रहा है, क्या अमाउंट रिलाइज हो रहा होगा बेटा? मैंने बता दिया है कि अगर डेथ होगी तो पूरी मैच्योरिटी वैल्यू आ रही होगी या सरेंडर वैल्यू, बोलो है ना, वो पूरा का पूरा आप बैंक में ऐड करोगे, ऑफ कोर्स पैसा आएगा तो बैंक में ऐड होगा, और दूसरा बेटा वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, क्योंकि आपके लिए वो एक तरह की इनकम है, एक तरह की इनकम है, खत्म। जितना भी पैसा आएगा सारा फायदा, सारा फायदा, बात खत्म। ठीक है जी, बढ़िया, आगे चलते हैं। सिचुएशन नंबर 2 बेटा शॉर्ट में रखेंगे, क्यों आप दिमाग लगाते हो, क्यों ही आप इसमें फंसते हो, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर रखा है दुनिया ने से। सिचुएशन नंबर 2 बेटा बैलेंस शीट में जेएलपी एसेट आ रही है, जेएलपी एसेट आ रही है, जेएलपी नाम की एक एसेट आ रही है, दैट मींस कि बाबू दैट इज जेएलपी एसेट शून। तो इसका मतलब जब आपने प्रीमियम पे किया होगा, जब आपने प्रीमियम पे किया होगा, तो उस प्रीमियम को अब खर्चा ट्रीट ना करके एसेट ट्रीट करा होगा कि कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा, तो आपने एसेट ट्रीट करी होगी, उसे एसेट माना होगा, आपने उसे खर्चा नहीं माना होगा। तो आज उसका क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा? आज उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? आप कहते हो आज जब पैसा रियलाइज होगा,
अगर बैलेंस शीट में जेएलपी आ रही है तो बेटा ट्रीटमेंट होगा कि जो भी अमाउंट रियलाइज हो रहा है, अगेन अगर डेथ है तो पूरी मैच्योरिटी वैल्यू और ना सरेंडर वैल्यू, जो भी अमाउंट मैच्योर होगा बेटा उसमें पहला ट्रीटमेंट आप करोगे बैंक में ऐड, ऑफ कोर्स पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और दूसरा बेटा एसेट से एसेट माइनस, एसेट खत्म कर दोगे क्योंकि एसेट रियलाइज हो गई भाई, सीधा है मशीन बिक गई तो मशीन गई, पैसा आ गया। और जितना एक्स्ट्रा आया है बाबू, जितना भी एक्स्ट्रा आया है भाई, जेएलपी आ रही थी 1 लाख की, आया 1.5 लाख, तो बाबू जो भी एक्स्ट्रा रियलाइज हुआ है वो आपका रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। ओ, जो भी एक्स्ट्रा आया रिवैल्यूएशन में, अगर सर कम आया, वो वैसे कम आता नहीं है, पर अगर कम आया तो जेएलपी के रिवैल्यूएशन में डेबिट मार देंगे। अब आते हैं बेटा तीसरे स्टेप पे, ध्यान सुनना। सर तीसरा क्या है? तीसरी सिचुएशन आपके एग्जाम में कम आती है बट फिर भी रेडी रहते हैं। सिचुएशन थर्ड ये है कि बेटा आपकी बैलेंस शीट में जेएलपी एसेट भी आ रही है और साथ में इधर आ रहा है जेएलपी रिजर्व। ओ, सेम एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि पता नहीं पैसा आए ना आए, चलो रिजर्व बना लेते हैं। दैट मींस सर इस बार जेएलपी एसेट शोन इन बैलेंस शीट, वो तो आ ही रही है, वो तो पहले भी आ रही थी, एंड जेएलपी रिजर्व एज प्रोविजन, कि भैया ठीक है ये एक तरह का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह बन जाएगा कि अगर पैसा नहीं आया तो बात खत्म। सर ट्रीटमेंट क्या होगा बाबू? ट्रीटमेंट क्या होगा मेरी जान? इधर देखो सर, आप बोलोगे जो भी अमाउंट रियलाइज्ड होगा, जो भी अमाउंट रियलाइज्ड होगा, चाहे वो मैच्योरिटी वैल्यू हो या सरेंडर वैल्यू हो, पहला ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स बैंक में ऐड करोगे, पैसा आया बैंक में ऐड होगा। और दूसरा ट्रीटमेंट बाबू, दूसरा ट्रीटमेंट आप कहोगे सर जी जेएलपी एसेट, जेएलपी एसेट से आप जीरो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट खत्म, एसेट रियलाइज होगी, यहां भी खत्म हुआ। और जितना आपका एक्स्ट्रा रियलाइज हुआ है, जो भी पैसा एक्स्ट्रा रियलाइज हुआ है भाई, 1 लाख की एसेट थी, 1.5 लाख आया, तो 50,000 जो एक्स्ट्रा आया वो रिवैल्यूएशन में डाला था, इस बार रिवैल्यूएशन में डाल के आप जेएलपी रिजर्व में ऐड कर दोगे, जेएलपी रिजर्व में क्रेडिट कर दोगे, और फिर ये रिजर्व उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, बांट दोगे, दैट इज ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दोगे, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, खत्म खत्म। दिस इज ऑल अबाउट जेएलपी ट्रीटमेंट। मैं समराइज कर देता हूं एक बार जल्दी से, आराम से देखना बेटा। सबसे पहला, अगर बैलेंस शीट में कुछ नहीं है तो बेटा जितना पैसा आया बैंक में डेबिट, सारा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, फायदा 1-1 रुपए का फायदा। अगर एसेट है तो पैसा तो आएगा ही, बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना एसेट से एक्स्ट्रा आया वो आप रिवैल्यूएशन में फायदा डालो। और अगर जेएलपी के साथ जेएलपी रिजर्व भी दिख रहा है आपको, तो बेटा वो जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसे रिवैल्यूएशन में डाल के रिजर्व में ऐड करके सीधा पार्टनर में बांट दो, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट भैया जेएलपी। अब आपको कोई भी ट्रीटमेंट हो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दुनिया की ताकत आपको जेएलपी में नहीं कर सकती। लाओ अब एक क्वेश्चन कराते हैं जल्दी से, और फिर इस चैप्टर को करते हैं टाटा बाय बाय। आओ फटाक से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट दी है पीक्यूआर की। क्या बैलेंस शीट में क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक है। इधर कैपिटल है, सन्ड्री क्रेडिटर, कोई बैलेंस शीट में अटपटी चीज नहीं है। आगे चलो सर जी 1 अप्रैल 2020 को पी कह रहा है बाबू मैं जा रहा हूं फर्म से, तो बेटा रियलाइज नहीं होगी, मैच्योर नहीं होगी, सरेंडर होगी। अच्छा एक बात बताओ सर, जेएलपी है क्या बैलेंस शीट में? सर जेएलपी रिजर्व वगैरह है क्या? नहीं। कौन सी सिचुएशन? सिचुएशन 1, दैट इज कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में, जो आया सारा फायदा। ओके बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है रिवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी को एप्रिशिएट करना है रिवैल्यूएशन, स्टॉक को वैल्यू करना है 10,000, जबकि स्टॉक है कितने का? 12,000 का। नुकसान हो रहा है बाबू रिवैल्यूएशन। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस है सन्ड्री क्रेडिटर के, जो अब रिटर्न बैक मतलब नहीं देना है, फायदा बेटा। सर जी प्रोविजन रिवैल्यूएशन, जेएलपी ऑफ द पार्टनर सरेंडर हो रही है, ऑफ कोर्स मैच्योर हो भी नहीं सकती बाबू, डेथ नहीं हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, और पैसा आ रहा है 7,500 बेटा, सारा फायदा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बहुत बढ़िया, खत्म। बाकी कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म को हमने वैल्यू कर रखा है, पी को उसमें शेयर देना है, और बेटा जो शेयर फ्यूचर रखेंगे इक्वली, मतलब न्यू पीएसआर 1:1 देना है, इसका मतलब गियरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा।
गुडविल को हम रेज नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स नहीं करते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वही रहेगी, सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। इसका मतलब इस बार हमें कैपिटल कंबाइंड करके नहीं निकालनी, क्वेश्चन ने दी हुई है। कह रहा है जो कैपिटल पहले थी, बताओ कितनी थी पहले, कंबाइंड तीनों की देखा जाए तो बेटा 30 20 50 70, 70,000 थी। कह रहा अभी भी 70 ही रहनी चाहिए, और इंडिविजुअल कैपिटल पीएसआर में एडजस्ट कर देना, ठीक है मुझे। पी का पैसा 50% आप अभी पे कर दोगे कैश से, बाकी जो बैलेंस है उसमें 50% लोन में दोगे, तो बाकी जो बैलेंस 50% है वो लोन में डाल दो। बनाओ भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। सॉल्यूशन क्या करूं मैं, फटाक से बताऊं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लो भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। आगे आ जाओ, बैलेंस शीट लो भाई, बैलेंस शीट ये बन गई, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। तो जी ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर। लो भाई फटाक से स्पीड से जल्दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करने के लिए आपको, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है सर जी, 30,000 की, और कितना अप्रिशिएट करना है 20,000। तो 30,000 का 20% कितना हो गया, 30,000 का 20% आ गया बेटा, हाँ जी 30,000 का 20% आ गया, फायदा 6,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 6,000 का फायदा, सीधा सीधा। मैं इधर नया फिगर भी लिख दूं, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई बेटा 30 + 20, 36,000 की, ठीक है। आगे चलो, फिर कह रहा है सर जी प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है 30% से, और प्लांट एंड मशीनरी कितने की 20,000, 20,000 का 30% 6,000, ये नुकसान हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी 6,000 से कम हो गई, तो बेटा ये बचेंगे 14,000। प्लांट एंड मशीनरी साथ ही साथ करता जा रहा हूं बेटा 14,000, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले रिवैल्यूएशन करके बाद में करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगला क्या है, स्टॉक की वैल्यू 10,000 रह गई, ऑफकोर्स 2,000 से कम हो गई, स्टॉक 12 था 10 रह गया, तो स्टॉक 2,000 से कम हो गया। टू स्टॉक 2,000 का नुकसान, और जो स्टॉक की अब वैल्यू रह गई है वो है बेटा 10,000 रुपए। ओहो हो, दुख की बात है। चलो जी आगे बताओ, कह रहा है क्रेडिटर को 2,000 नहीं देना है, फायदा है बाबू, फायदा बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर सेम सेम चल रहा है भाई, 2,000 का फायदा है, ठीक है जी। तो क्रेडिटर्स कितने के रह गए बेटा, 10,000 में 2,000 नहीं देना है, तो हमारे सुंदरी क्रेडिटर्स जो रह गए हैं वो हैं 8,000, ठीक है। आगे कह रहा है सर जी हमारा प्रोविजन बनाना है बेड डेट 5%, तो बेटा प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब डेटर है कितने के, डेटर है 11,000 के, 11,000 का 5%, तो 11,000 का 5% आएगा बेटा 550, और हमारे जो डेटर रह जाएंगे वो डेटर में आप कहोगे 11,000 में माइनस कर दोगे प्रोविजन 550, तो 10,450 आ जाएगा। होप सो सब कुछ बढ़िया ठीक टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है बेटा, कह रहा है ये लो जी प्रोविजन भी हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा आ रहा है 7,500। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में दी होती तो एक ट्रीटमेंट तो ऑफकोर्स बैंक में ऐड करता, बताओ बैंक में पैसा कितना 7,000 है, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 7,000 है, तो 7,000 में एक तो ऐड होगा जेएलपी का, ये तो एनी केस 7,550 ऐड होगा ही होगा। अब दूसरा ये होता कि अगर बैलेंस शीट में होता, मान लो 5,000 होता तो 2,500 रिवैल्यूएशन में जाता, अगर रिजर्व होता तो 2,500 रिजर्व में ऐड होके पार्टनर में क्रेडिट होता। अभी कुछ भी नहीं है तो बेटा सारा फायदा, बस और क्या बोलूं भाई जेएलपी का, और क्या बोलूं बताओ। सरेंडर वैल्यू रियलाइज हो गई है, सरेंडर वैल्यू कितनी 7,550, खत्म। इसके अलावा तो देखा जाए बाकी तो सारे पॉइंट बैलेंस कैपिटल अकाउंट के डन। तो बेटा रिवैल्यूएशन लगा दो, टोटल 6 2 8 8 6 8 7 15,550, ठीक है 15,550, तो इधर आ गया टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है भाई। कितना हो गया 8,550, तो मेरे हिसाब से 7,000 का फायदा है ना, 15,550 माइनस 8,550, तो ये हो गया 7,000 का फायदा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर खत्म 15,550,
बैलेंस शीट हमने साथ ही साथ बना दिया, तो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। आओ पार्टनर्स कैपिटल में 5 काम शुरू करो। सबसे पहला काम बाय बैलेंस बीडी। बताओ पी क्यू आर, ओपनिंग कैपिटल कितनी है सर? 20,000, 30,000, 20,000, 20,000, 30,000, खत्म यार खत्म, 20,000। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है बेटा? वो कह रहा है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो रहेगा वो अपना रहेगा इन द कैपिटल रेशियो। अच्छा पीएसआर कैपिटल रेशियो, इसका मतलब 2:3:2। बोलो 3 2 5 2 7, तो ये तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा, 2,000, 3,000 और 2,000। शाबाश। तीसरा काम बैलेंस शीट की अटपटी चीज है नहीं। चौथा काम गुडविल। आओ वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म। अगर मैं बात करूं तो गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में खुद दी हुई है, बताओ कितनी? सर गुडविल दी है 14,000, मजे की बात है। और 14,000 में अगर मैं पी का हिस्सा निकालूं तो पी का शेयर आ गया 14,000 इंटू 2/7, क्योंकि पी पहले ही था 2/7, तो इसका मतलब ये आ गया भैया कितना? 2 2 4, 4,000 उसकी गुडविल का हिस्सा है। अब मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। भाई गेनिंग रेशियो में न्यू माइनस ओल्ड अगर आप करोगे तो आप कहोगे क्यू और आर, जिनका अब पीएसआर हो चुका है बेटा इक्वली 1:1, 1/2 और 1/2। पहले था 3/7 और 2/7। भाई यही तो कैपिटल इनकी, अगर देखो तो 3/7 और 2/7। तो बेटा एलसीएम ले लो, 7 2 14। भाई इधर आ जाएगा 7 माइनस 6 दैट इज 1/14। बोलो हाँ ना। इधर हो जाएगा 7 और बेटा 2 2 4, 3/14। इसका मतलब गेनिंग रेशियो हो गया 1:3। तो बेटा एंट्री पास कर दो। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू लेके आएगा 4,000 में 1,000, शाबाश। बेटा आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर लेके आएगा बेटा कितना? 3,000। और बेटा टू पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट कितना? 4,000। इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दो फटाक से। भाई क्यू और आर से पैसा लेना है, नाम लिखेंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट। क्यू से 1,000, इससे 3,000, टोटल 4,000 हो गया है ना, 1 और 3। हाँ, और इधर बेटा बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट बाय आर कैपिटल अकाउंट, बेटा कितना? 1,000, 3,000, खत्म। बढ़िया जी बढ़िया। तो अगर देखा जाए तो यहां तक काम खत्म हो गया, भाई ये भी काम खत्म। अब कैपिटल की बात बाद में करते हैं, पहले पेमेंट सेटल करते हैं। बताओ अगर मैं यहां पे निकालूं अपनी नॉर्मल कैपिटल कितनी आ रही है, तो नॉर्मली इधर आ जाएगी 20 2 22, 22 4 26, 26 33 और 22। अब नॉर्मली 26 में से इधर बोलोगे तो 2 कैश, उसने बोला 50% पेड, तो 13,000 तो पेड, तो 13,000 पे किया, 13,000 यहां से माइनस, शाबाश। और बाकी का 2 एज लोन, 2 पीज लोन, 2 पीज लोन कि पी के लोन में डाल दिया। बैलेंसिंग फिगर कितना बेटा? आधा, 50%, 13,000, तो वो अपनी लाइबिलिटी में आ जाएगा। एज लोन कितना? 13,000, शाबाश। अब ए को तो सॉरी ए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पी का तो टाटा बाय बाय हो गया भाई, पी को तो टाटा बाय बाय, ओके जी। अब आ जाओ क्यू और आर की बात करो। क्यू और आर का अभी टू बैलेंस सीडी लिखो पहले। टू बैलेंस सीडी जो नॉर्मल बच रहा है वो क्या बच रहा है? इसका बच रहा है 32,000 और इसका बच रहा है बेटा 19,000। ये इनकी नॉर्मल कैपिटल है, बोलो हाँ या ना। 26, 33 और 22। अब ये कैपिटल आप ओपन करोगे तो बाय बैलेंस बीडी। भाई अब कैपिटल एडजस्ट करनी है तो आराम से देखो, अब कैपिटल एडजस्ट करनी है तो आप बोलोगे कैपिटल एडजस्ट कैसे होगी? 32,000 की कैपिटल ये है, 19,000 की ये है। अब पॉइंट इज टू बैलेंस सीडी, तो बेटा इसके लिए वर्किंग नोट निकालूं क्या? अगर निकालना है तो निकाल लो, वरना आपको पता है 70,000 को, क्योंकि 70,000 उनकी पहले कैपिटल है, सेम एज बिफोर। क्वेश्चन इस बार कैपिटल निकाल के दी हुई है बेटा, हो सकता है क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में निकाल के दे दे 70,000, किसी में लिख दे 2 लाख की, तो बताई हुई है काय को वर्किंग करना। और 70 लाख को इक्वल रेशियो बोले तो 1:1, भाई यही न्यू रेशियो है। तो इसका मतलब इनकी नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 35 और 35। ओ तो बताओ बेटा फिर ये पैसा कितना लाएंगे? बाय कैश। कितना बेटा? ये लेके आएगा, अगर 35 बनाना है तो 3,000 लिया
और तुझे लाना पड़ेगा बेटा अच्छा खासा अमाउंट, कहीं कितना 11 और 5 16,000, 11 और 5 16,000 रुपए तुझे लाना पड़ेगा, तब कैपिटल बनेगी इनकी एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी कैपिटल जो आ जाएगी बेटा खत्म। अब क्वेश्चन में वाइंड अप कर रहा हूं, क्यू और आर की जो नई कैपिटल है वो 35, ताकि एज इट इज 70 आ जाए, पहले भी 70 अब भी 70, और ये दोनों पैसा लाए हैं कितना 3,000 और बेटा कितना 16,000। तो लिख दो बैंक का फाइनल टोटल, बैंक का फाइनल टोटल कितना 7,000 था, हाँ भाई 7,000 था, प्लस 7,500 और हो गया, नहीं 7,500 नहीं 7,550 प्लस 3,000 प्लस 16,000 और माइनस मेरी जान माइनस कितना है, सही कर रहा हूं ना मैंने, माइनस करना है 13,000। तो बेटा ये आ गया 20,550। चलो भाई टोटल लगा दो फटाक से, तो 20,500 प्लस प्लस 10,450 प्लस 10,000 प्लस 14,000 और प्लस 36,000, तो ये हो गया 91,000। इधर का टोटल लगा लो बेटा कितना आ जाएगा 70 13 8 21 91,000। लो जी मैच खत्म। दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट। लो भाई मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, और यहीं हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर खत्म होता है मेरी जान, यहीं पे रिटायरमेंट खत्म। अगले लेक्चर में डेथ की बात करेंगे, उसके बाद डिसोल्यूशन पार्टनरशिप खत्म होते ही जीएनजी की आखिरी सांसें शुरू हो जाएंगी मेरी जान। थैंक यू सो मच, होप सो आपको मजा आया होगा, और स्पेशली अगर जेएलपी के बारे में बताना मुझे कि आपको जेएलपी का जो क्विक रिवीजन हमने चार्ट के थ्रू किया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये कैसा लगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे एक कमेंट जरूर करके बताना जेएलपी कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर कमेंट।